वेलकम फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम इंक्वायरी कमांड्स को कंप्लीट करेंगे। इंक्वायरी कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जिनके द्वारा हम अपनी ड्राइंग में से कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास काफी सारी इंक्वायरी कमांड्स ऑटोकैड में हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी कमांड्स। फ्रेंड्स हमारे पास इसमें 6 इंपॉर्टेंट इंक्वायरी कमांड्स हैं। सबसे पहली कमांड है डिस्टेंस कमांड, जिसका शॉर्टकट है DI। डिस्टेंस कमांड के द्वारा हम अपने ड्राइंग के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कमांड है रेडियस कमांड। रेडियस कमांड के द्वारा हम किसी भी सर्कल, आर्क या कई बार हम जैसे 2 लाइंस के बीच में या 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिलेट कमांड के द्वारा आर्क को क्रिएट करते हैं, आर्क को प्लेस करते हैं। उसके रेडियस को जानने के लिए हम रेडियस कमांड को यूज कर सकते हैं। तीसरी कमांड है एंगल कमांड। इस एंगल कमांड के द्वारा हम 2 लाइंस के बीच के एंगल या फिर किसी भी आर्क के एंगल को चेक कर सकते हैं। आर्क का एंगल का मतलब है आर्क अपने सेंटर पॉइंट पे जो एंगल क्रिएट करता है उसको हम आर्क का एंगल बोलते हैं। तो इस कमांड के द्वारा हम किसी आर्क के एंगल को भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ कमांड है एरिया कमांड, जिसका शॉर्टकट है AA। इस कमांड के द्वारा हम अपनी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट एक सर्कल है, चाहे एक रेक्टेंगल है, चाहे पॉलीगन है या पॉलीलाइन से बना हुआ है या केवल लाइंस से बना हुआ है, हम इस ऑब्जेक्ट के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड के द्वारा हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को ऐड भी कर सकते हैं और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट या कुछ ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को सबट्रैक्ट या माइनस करना है, हम इस कमांड के द्वारा वो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ कमांड है लिस्ट कमांड। इस लिस्ट कमांड के द्वारा हम अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट के जनरल और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं। इस कमांड का शॉर्टकट है LI। और इसके बाद सिक्स्थ कमांड है ID पॉइंट कमांड, जिसका शॉर्टकट है ID। इस कमांड के द्वारा हम अपनी ड्राइंग के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। किसी भी विशेष पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड को यूज करना होगा। तो ये वो 6 कमांड्स हैं, इंक्वायरी कमांड्स हैं फ्रेंड्स, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और वहां पर इन 6 कमांड्स को हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो मैं इन सब कमांड्स को यहां से कॉपी कर लेता हूं, जिससे कि हम इसी सीक्वेंस में इन कमांड्स को ट्राई कर सकें या चेक कर सकें। सबसे पहली कमांड है डिस्टेंस कमांड। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं यहां पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूं @100, मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ है 100 और इसकी विड्थ है 50। हमें पता है, लेकिन कमांड को हम कैसे यूज करेंगे, इसलिए हमने इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को यहां पर क्रिएट किया है। अब देखिए, डिस्टेंस कमांड को रन करने के लिए हम टूल्स पे जाके, इंक्वायरी पे जाके डिस्टेंस कमांड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम इसका शॉर्टकट DI यहां पर टाइप करके और एंटर कर सकते हैं। अब मुझे इस रेक्टेंगल के जो लेंथ को मालूम करना है, तो मुझे लेंथ वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा। और एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर सेटिंग्स में जाकर के हमें यह ध्यान रखना होगा कि एंड पॉइंट वाला ऑप्शन ऑन होना आवश्यक है। साथ में ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड भी ऑन होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही हम कर्सर को इस लाइन पे प्लेस करते हैं, हमने इसके लेफ्ट कॉर्नर को सेलेक्ट कर लिया, हमने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया, फिर हमने राइट वाले कॉर्नर को सेलेक्ट कर लिया और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने कमांड लाइन के ऊपर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ आ चुकी है, बिल्कुल एक्यूरेट 100 यूनिट्स। तो इस तरह से हम डिस्टेंस कमांड से
किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस रेक्टेंगल की विड्थ। हमने फिर से कमांड को रन किया। इस बार हमने इस वाले पॉइंट को पिक किया, दूसरे कॉर्नर पॉइंट को पिक किया और इस रेक्टेंगल की विड्थ आ गई 50 यूनिट्स। अगर हमें इस रेक्टेंगल के डायगोनल डिस्टेंस को चेक करना है तो हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम अपर राइट कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और ये आ गया हमारे सामने डायगोनल डिस्टेंस 111.8034 यूनिट्स। और फ्रेंड्स एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कमांड हमें केवल डायरेक्ट डिस्टेंस ही नहीं बताता है, बल्कि ये वो एंगल भी बताता है जो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन XY प्लेन के अंदर बना रही है। जी हां फ्रेंड्स, ये एंगल है 26.57 डिग्रीज का। और इसके अलावा ये एंगल XY प्लेन से कितना एंगल बना रही है ये लाइन, ये भी आपको पता चल रहा है इसमें। और ये एंगल की वैल्यू है 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन कंप्लीटली XY प्लेन के अंदर ही लाई करती है। इसके अलावा इस लाइन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, इस लाइन का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर, जिसको हम डेल्टा वाई बोलते हैं, और इस लाइन का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर, जिसको हम डेल्टा जेड बोलते हैं। ये तीन वैल्यूज भी हमें इस सिंगल कमांड के द्वारा पता चल जाती हैं। तो ये था हमारा डिस्टेंस कमांड। इसके अलावा एक बार हम डिस्टेंस, अभी केवल हमने एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट डिस्टेंस चेक किया है। सपोज हमें इन दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम डिस्टेंस कमांड को यूज कर सकते हैं। बस हमें ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके, सेटिंग्स में जाके सेंटर पॉइंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। हमने ओके किया, हमने फिर से डिस्टेंस कमांड दिया, सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट किया, हमने दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट किया और ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारे सामने आ चुका है 187.9744 यूनिट्स। तो इस तरह से डिस्टेंस कमांड को यूज करके हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। अगला कमांड है रेडियस कमांड। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने ये दो सर्कल्स बनाए हैं। सपोज मुझे इन्हीं का रेडियस पता करना है, तो हम टूल्स पे जाके, इंक्वायरी में जाके रेडियस कमांड पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम इस सर्कल पर क्लिक करते हैं, देखिए इसका रेडियस हमारे सामने आ जाता है 22.3589 यूनिट्स। फिर से हमने कमांड को रन किया, हमने दूसरे सर्कल पर क्लिक किया और इस सर्कल का रेडियस आ गया 9.5039 यूनिट्स। तो ये है हमारा रेडियस कमांड। तीसरा कमांड है एंगल कमांड। तो हमने एंगल कमांड के लिए टूल्स पे जाके, इंक्वायरी पे जाके एंगल कमांड पे क्लिक किया और इसके बाद हमने इस वाली लाइन पर क्लिक किया और फिर दूसरी लाइन पर क्लिक किया। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आ चुका है 90 डिग्रीज। तो इस तरह से हम दो लाइंस के बीच के एंगल को पता कर सकते हैं। या फिर अगर हम यहां पर एक आर्क बना दें, ये आर्क अपने सेंटर पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है, इसको जानने के लिए भी हम सेम कमांड, एंगल कमांड को रन करेंगे। आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इस आर्क के एंगल को हम देख सकते हैं यहां पे 125.84 डिग्रीज। तो ये था हमारा एंगल कमांड। इसके बाद फोर्थ कमांड आता है एरिया कमांड। अब देखिए, एरिया कमांड के द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस रेक्टेंगल के एरिया को पता करना है, तो हमने यहां पर AA टाइप किया, जो एरिया कमांड का शॉर्टकट है, एंटर किया। अब हम सभी जानते हैं कि एक रेक्टेंगल एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का एरिया पता करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन ले सकते हैं। तो हमने एंटर किया और केवल इस रेक्टेंगल पर हमने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, तो देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे सामने आ गया 5000 स्क्वायर यूनिट्स और इसका पेरीमीटर आ गया 300 यूनिट्स। अब देखिए, हम एक सर्कल का एरिया पता करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि सर्कल भी एक सिंगल एंटिटी है। तो हमने एरिया कमांड दिया, ऑब्जेक्ट ऑप्शन लिया और सर्कल के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये दोनों वैल्यूज हमारे सामने आ जाती हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर हमने पॉलीलाइन से सपोज कोई एक ज्योमेट्री यहां पर बना दी और इस ज्योमेट्री का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे इस ज्योमेट्री का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हम
एरिया कमांड को रन करेंगे और क्योंकि ये हमने पॉलीलाइन से बनाया है तो हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेंगे और इस ज्योमेट्री के ऊपर हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो देखिए इसका एरिया हमारे सामने आ जाता है और इसकी टोटल लेंथ भी हमारे सामने आ जाती है। जबकि ये ज्योमेट्री एक ओपन ज्योमेट्री है, तो ऐसी ओपन ज्योमेट्री के एरिया का मतलब यह है कि अगर हम इसके दोनों एंड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो उस क्लोज्ड ज्योमेट्री के अंदर का एरिया ये हमारे सामने आ चुका है। और लेंथ का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके अगर हम इस ज्योमेट्री के एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं तो टोटल लेंथ कितनी कवर की है। इसकी लेंथ है 406.7709 यूनिट्स। तो इस तरह से हम इवन ओपन ऑब्जेक्ट के एरिया को और इसकी लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कर दें तो एक्सप्लोड करने से ये सभी लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। क्या हम इसके एरिया को भी पता कर सकते हैं? अब हम चलते हैं एरिया कमांड पर और हम एक बार फिर से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसकी लाइन के ऊपर जाकर के क्लिक करते हैं तो देखिए क्योंकि ये लाइन अब इस ऑब्जेक्ट में अलग हो चुकी है तो इस ऑब्जेक्ट का या लाइन ऑब्जेक्ट का कोई एरिया नहीं होता है। लाइन का केवल एक लेंथ होती है। तो ऑटोकैड हमें बोल रहा है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एन एरिया। तो इस प्रकार की ज्योमेट्री जो कि केवल लाइन से बनी हुई है, इसका एरिया हम कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए भी हम एरिया कमांड पर जाएंगे और हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम इस ज्योमेट्री के सभी एंड पॉइंट्स को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे एक साइक्लिक फैशन में। मतलब हमने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर हमने सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, थर्ड पॉइंट को सेलेक्ट किया, फोर्थ पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिफ्थ पॉइंट को सेलेक्ट किया, सिक्स्थ पॉइंट को सेलेक्ट किया, सेवेंथ पॉइंट, एट्थ पॉइंट और फिर लास्ट पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहां पर एंटर करना होगा। तो देखिए हमारे सामने इस ज्योमेट्री का टोटल एरिया और इसकी टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ऐसा करते हुए फ्रेंड्स हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी पॉइंट्स को हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी पॉइंट को मिस कर दिया तो ऑब्जेक्ट का एरिया और पेरीमीटर दोनों ही वैल्यूज गलत हो जाएंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं एरिया कमांड के ही एक और ऑप्शन पर और वो है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम सपोज ये जो रेक्टेंगल है और ये दोनों सर्कल्स हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम एरिया कमांड पर जाएंगे। सबसे पहले हम ऐड एरिया वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमने ए टाइप किया, एंटर किया, फिर हम ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओ टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हम इस सर्कल पे क्लिक कर देंगे और फिर हम तीसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इन तीनों का कंबाइंड एरिया हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरह से हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स के एरियाज को ऐड करके भी उसकी वैल्यू का पता कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हमें सपोज इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के एरियाज में से इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए हम फिर से एरिया कमांड में जाते हैं। सबसे पहले हम ऐड एरिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, सर्कल पे क्लिक किया और फिर इस वाले सर्कल पे क्लिक किया। तो जितने ऑब्जेक्ट्स का एरिया हमें ऐड करना था पहले हम इनके एरियाज को ऐड कर लेंगे और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ऑटोकैड ग्रीन कलर से शो करता है। अब हमें ऐड मोड से बाहर आना होगा क्योंकि हमें इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम एंटर करेंगे और अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट एरिया वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एस टाइप करके एंटर, फिर हम ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन लेंगे, ओ टाइप करेंगे, एंटर और फिर इस सर्कल को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस सर्कल का एरिया इन तीन ऑब्जेक्ट्स के एरियाज में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारे सामने ये नेट एरिया आ जाता है 6100.4330 स्क्वायर यूनिट्स। तो फ्रेंड्स ये था एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट कमांड है लिस्ट कमांड और इसका शॉर्टकट है LI। और हम जानते हैं कि लिस्ट कमांड के द्वारा हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जनरल प्रॉपर्टीज और पैरामेट्रिक प्रॉपर्टीज को चेक
कर सकते हैं या ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर LI टाइप किया, एंटर किया और मैंने सर्कल के ऊपर जाके क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कमांड टेक्स्ट विंडो को ओपन करेगा और टेक्स्ट विंडो के अंदर उस ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी हमारे सामने आ जाती है कि ये सर्कल ऑब्जेक्ट है, किस लेयर पे बना हुआ है, 0 लेयर पे बना हुआ है, मॉडल स्पेस में बना हुआ है, हैंडल हर एक ज्योमेट्री के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक यूनिक नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर ऑटोकैड असाइन करता है। हैंडल का मतलब है वो नंबर, और इसी नंबर के साथ में उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को ऑटोकैड अपने डाटाबेस में सेव करके रखता है। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका रेडियस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है और एरिया क्या है। तो हमें इस सर्कल ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हो जाती है। इसी तरह से हम लिस्ट कमांड देके रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए इस रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हमारे सामने लिस्ट आउट हो जाती हैं कि ये LW पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, लेयर 0 पे है, मॉडल स्पेस पे है, इसका हैंडल नंबर क्या है, क्लोज ज्योमेट्री है, कांस्टेंट विड्थ है 0 यूनिट्स की, एरिया कितना है, पैरामीटर कितना है, और इसके चारों कॉर्नर्स के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी हमारे सामने लिस्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा लिस्ट कमांड। और इसके बाद आखिरी कमांड है ID पॉइंट्स। ID पॉइंट्स कमांड का शॉर्टकट है ID, और इस कमांड के द्वारा हम किसी भी विशेष पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो हमने ID टाइप किया। इस कमांड के साथ में हमें ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखना होगा। अब जैसे हमें एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर एंड पॉइंट ऑन होना चाहिए। हमने एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया और देखिए ये आ गए इस पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट वैल्यू, y कोऑर्डिनेट वैल्यू और z कोऑर्डिनेट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइंग ओरिजिन पॉइंट। दोस्तों, अगर आप भी कैड सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट बन के डिजाइन के फील्ड में आना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन कैड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट होके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और वैसे भी इन प्रोग्राम्स पर अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर जल्दी ही कांटेक्ट करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।